ठीक है इसमें। Shall I go ahead? हाँ जी। How to concentrate attention. The flow state boot up sequence. In his best selling book, Deep Work, Cal Newport pushes the importance of focused, uninterrupted, undistracted work on the most important priorities as the only way to grow and thrive in the modern economy. In Newport's words, the deep work hypothesis, the ability to perform deep work, is becoming increasingly rare at exactly the same time it is becoming increasingly valuable in our economy. As a consequence, the few who cultivate this skill and then make it to the core of their working life will thrive. कुछ इसमें ऐड करा जा सकता है, मतलब ये वर्थ रिफ्लेक्टिंग इन लाइंस। एक और इनकी बुक है शायद स्लो प्रोडक्टिविटी। हाँ यस, वो उनके लिए। इनकी है। तो in fact if you look at here his podcast also, जो वो बोलते हैं, it is always long, बड़े बड़े होते हैं, और वो शॉर्ट भी करते हैं तो मैक्स टू मैक्स बहुत कमी वो भी, एंड देन ही इज टेलिंग आल्सो बिकॉज सो दैट since people are losing that focus to listen to something so deep for longer, तो वो मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स या 20 मिनट्स और 20 odd minutes करते हैं. सो व्हाट ही इज सेइंग हियर कि ऑल्दो हमारा एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क बहुत ही रेयर होता जा रहा है, वी आर ऑल थोड़े सी देर में ही एकदम से ये हो जाता है एंग्जाइटी कि हाँ कुछ और कर लेते हैं, चलो कुछ और देख लेते हैं, कोई और वर्क कुछ और याद आ गया. एंड बट इट इज द सेम टाइम नाउ इट इज सो मच मोर इम्पोर्टेंट. यस, तो एक तरह से जो ये जो दुनिया है फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, इसमें डीप वर्क को कह रहे हैं बिकमिंग इंक्रीजिंगली। एक तो ये एबिलिटी कम होती जा रही है, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो कुछ दिन पहले आगरा में एक मैंने एम्पोरियम विजिट करा, काइंड ऑफ एम्पोरियम, पता नहीं क्या नाम उसका हो सकता है। तो दैट इज ओन्ड बाय अ पद्म श्री अवॉर्डी, जो जरदोजी का आर्ट करते हैं, एम्ब्रॉयडरी वगैरह बनाते हैं, और वो बहुत बहुत ही कॉस्टली सेल होते हैं। मतलब उनकी जो सबसे सस्ता पीस था वहाँ पे उसकी कीमत थी 6-7 लाख रुपए, और उसमें प्रेशियस जेम्स लगे होते हैं, रूबी और सफायर, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे, ग्रीन, ब्लू, पिंक, रेड। तो तो वो तो अभी आई थिंक ही पास्ड अवे, द ओरिजिनल ओनर, लेकिन उनके सन, ग्रैंड सन, अभी वो लोग थे वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ वो लाइव वर्कशॉप का डेमो देते हैं। तो वो काम करते हुए मैंने उनको देखा काफ़ी टाइम तक। तो दैट दैट वाज द डीप वर्क। वो किसी को नहीं देख रहे थे, बाकी लोग उनको देख रहे थे। उनको नोटिस ही नहीं कर रहे थे कौन आया है, कौन उनको तारीफ कर रहा है, शाबाशी कर रहा है, कुछ नहीं, डीप वर्क। और हमने उनसे पूछा कि ये एक पीस को बनाने में कितना टाइम लगता है। कैन यू इमेजिन कितना टाइम लगता होगा? एक 3x4 का पीस है, मान लो कोई वॉल पे टांगने का, जरदोजी का, तो कितना टाइम लगता होगा? कोई भी एनी गेस? 365 डेज के आगे ही होगा, सालों सालों लग सकते हैं सब। मैं मंथ सोच रही थी बट नहीं नहीं, मंथ तक ही ठीक है। ठीक है। वो बता रहे थे 4.5 महीने, करीब 4-4.5 महीने लग जाते हैं एक को बनाने में। कितना पेशेंस, कितना डीप वर्क चाहिए। क्योंकि डीप वर्क यहाँ पे लगाया इसलिए कुछ वैल्यूबल क्रिएट हुआ। आई थिंक इट्स अ गुड वैल्यू। 4-4.5 महीने में अगर एक जो उनका कारीगर है वो 7-8 लाख रुपए की चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो अच्छा है। तो हमें भी ऐसे ही करना है, अदरवाइज इवन कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आप डीप वर्क के बिना नहीं कर सकते हैं। कोई भी अच्छी स्किल आप टाइम से सीख नहीं सकते डीप वर्क के बिना, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, द क्या एबिलिटी। कोई और पढ़ सकता है अभी? आई हैव टू ड्रॉप, मेरी कॉल है एक. ओके ओके श्योर, वैशाली। जी कैन आई गो अहेड? अच्छा अच्छा, ठीक है। The ability to concentrate your
attention and engage this deep focus. A flow state is essential to time wealth as it enables to break the fixed relationship between inputs and outputs. Deep focused blocks of work won't be easy to execute at first. You're forcibly overriding a lot of natural dopamine reward response that all these apps, digital tools, and social platforms were built on. You will build your focus muscle. हाँ, ये जो Sorry? पैराग्राफ है ये समझ में आया, सबको समझ में आया? क्योंकि इस पैराग्राफ में जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं वो काफ़ी कुछ टेक्निकल हैं और कुछ इस बुक में जो कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे उनको यूज़ करके बताया है। तो कि जिनको भी समझ में ना आए या कम आए तो प्लीज़ बताइए। मतलब आप ऐसा नहीं है सबको समझ में पहले से आ रहा है तो ठीक है, ऐसा नहीं है। आप फ्रीली शेयर कर सकते हो। तो इसमें एक बात जी, एक बात इसमें ये हो रही है कि जब हम डीप वर्क करते हैं तो इनपुट आउटपुट का जो फिक्स्ड रिलेशनशिप है उसको हम ब्रेक कर देते हैं। अभी क्या चल रहा है नॉर्मली, वन इनपुट किया वन आउटपुट आया, वन इनपुट किया वन आउटपुट आया। ये है नॉर्मल वर्क, जो डीप वर्क नहीं है। शैलो वर्क में बल्कि क्या होगा, इनपुट किया टू आउटपुट आया वन, ये है शैलो वर्क। डीप वर्क में क्या है, इनपुट किया वन आउटपुट आया 10। लेकिन डीप वर्क करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो हमारी नॉर्मल टेंडेंसी नहीं है। तो वी आर फोर्सिबली ओवर राइडिंग अ लॉट ऑफ नेचुरल डोपामिन रिवॉर्ड रिस्पॉन्स। इतनी सारी चीज़ें हमारे चारों अच्छी अच्छी रंग बिरंगी चीज़ें हैं, एप्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। इन सबको हम किनारे करके तब हम डीप वर्क कर पाते हैं। तो ये फोकस मसल हमें बिल्ड करनी है, ये इसमें उन्होंने बताया है जी। कैसे? Start with 30 minutes. Yes. Start with 30 minutes once per day. Work your way up to 1 hour, one 1 hour, 2 to 3 times per day by the end of the first month. From there, extend the periods to 2 hours, my personal maximum, or 4 hours, an ambitious target. Max. As your focus muscle strengthens. तो जैसे हमने कई महीनों तक दिन में 1 PM वाले सेशन में फोकस सेशन ही किया था। शुरू में हम 30 मिनट करते थे, फिर हमने 1 आवर तक किया, फिर हमने बीच बीच में 1 आवर 90 मिनट्स तक भी किया विद 5 5 मिनट ब्रेक्स। तो आप में से काफ़ी लोग उसमें थे भी। तो फोकस मसल बनी भी थी, बनने लगी थी। अभी भी हम रीडिंग कर रहे हैं तो ये हमारी फोकस मसल बन रही है, मतलब 1 आवर तो हम रीडिंग कर ही रहे हैं डेली। तो एक तरह से जो अभी हम सेशन कर रहे हैं 1 PM वाला, इसका मैनिफेस्ट फंक्शन है कि हम रीडिंग कर रहे हैं। और लेटेंट फंक्शन क्या है इसका, कि हमारी फोकस मसल भी स्ट्रेंथन हो रही है। और इसके अलावा घर पे तो अपने आप करना ही है, वो भी प्रैक्टिस करनी है जी। Once your flow windows are planned, you need an approach for entering the deep focus state necessary for high quality work. When you power up a computer and stare impatiently at the screen, the computer is doing something very important. It's running a boot up sequence. The boot up sequence is simply a fixed a set of operations that computer performs when it is switched on to initiate and prepare the operating system for use. This sequence ensures that the operating system is engaged appropriately and ready for onslaught onslaught of task processing that user will put it through during the upcoming session. You are no different than this computer to flow optimally as you process important tasks. You need to prime and prepare your operating system. You need a personal boot up sequence. The personal boot up sequence is a fixed set of actions and environmental cues that mentally and physically mark the start of focus block session. While it can technically be used for any work session, I can I find it particularly valuable in priming for a focus block.
The sequence becomes a doorway to flow that you need to enter. An effective repeatable sequence will allow you enter your flow state and execute deep focused work on your most important project quickly and consistently. The sequence can be built around the five core senses. First one is touch. What moment, body, action you engage in prior to start. Second is taste. What you are drinking, chewing, or snacking on. The third one is sight. What you see in your environment. The fourth one is sound. What you hear in your environment. Fifth one is smell. What you smell in your environment. Using the simple framing, I built a personal boot up sequence that looks like this. Touch. Prior to sitting down for a deep work session, I either go for a 5 minute walk outside or take a 3 minute cold plunge. Both actions unlock my creative energy and and prime my system. Taste. I always have a black cold brew coffee that I sip on prior to start of a session and keep next to me during the session. The caffeine helps, but it's mostly psychological as I rarely finish the drink. Sight. My writing desk faces a window with dark walls on either side, some plants and neutral art. Sound. I listen to a Spotify playlist called Classical Essentials. Smell. I love smell of wood, so my writing nook has cedar wood or sandalwood candles or oils. I typically go uh, through this sequence twice each day. Once first thing in the morning around 5 a.m. when I start my first deep creative session, and in the afternoon after lunch around 12:30 p.m. when I start my second deep work session. Going through the sequence has become an incredibly effective routine that gets me into an appropriate state to enter my flow. To build your sequence, sit down and walk through each of five senses. For each sense, think about a time when you were truly in flow. How was that sequence engaged during or before that session? Write down the different ways these senses were engaged in prior periods of flows to give an idea of the range of options at your disposal. Select the option for each senses that is most actionable and repeatable. If you were in a flow state while sitting at a cafe looking at Mediterranean in Pos- Positano, Italy, and sipping a €20 espresso, that's probably not repeatable. If it is, please trade lives with me. If you were in a flow state while sitting at your local coffee shop and listening to your favorite house track, that's probably quite repeatable. Once you have established your actionable or repeatable options for each of the senses, write down your pull-up personal boot sequence until it becomes a habit. Check the items off the list as a boot up for a deep work session. ओके, ये कंप्लीट हो गया ये भी। बहुत ही इम्पोर्टेंट था। फ्लो स्टेट बूटअप सीक्वेंस, क्या बात है। तो हम सभी सिर्फ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या इसको एक्शन में लेके आना है, उसका भी प्लान बना रहे हैं? एंड ऐश्वर्या जी, व्हाट मेड यू जॉइन टुडे आफ्टर लॉन्ग टाइम? Actually, what happened is I felt myself, my brain is not braining. So that's the so I felt okay. Um, let me like मेरे माइंड को कुछ कंटेंट चाहिए एंड डिड यू फाइंड इट इसीलिए वर्थ? यस
I did. And while I was going through the content, I felt like, yes, this is the pace that should be. Do you also regret not joining previous days? Yes, I did. But this is the ninth chapter today. Oh, is it? And since day one, we have realized this thing and communicated enough in the groups. This book is very important. The thing is that I don't find time. I basically do the night shifts. I end up dozing off the entire day. So that is one of the things. No, yes. But today is my week off. इसका भी Uh, आपको book में मिल जाएगा, था इसका आंसर भी, क्योंकि all everyone right. is working for some hours, everyone is sleeping for few hours, still we have some time. And this is like seventh habit of the highly effective people, sharpen the saw. All right. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। बाकी ये जो जो भी सारा हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारा रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे जा रहा है। तो इंट्रो से लेके अब तक का सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है रिकॉर्डिंग। Okay. अभी हमने सेक्शन वाइज किया है, मतलब हर एक रिकॉर्डिंग 7-8 मिनट 7-8 मिनट ऐसे है। Okay, भाई तो वहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं उसमें, जी। लेकिन जस्ट एक छोटी छोटी सी बात ये है कि वो मेंबर्स ओनली वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। तो वहाँ पे यूट्यूब पे एक ज्वाइन का ऑप्शन आता है, तो वो ज्वाइन करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जी भाई जी। उसमें 3 लेवल्स हैं, L1 L2 L3, तो उसकी L2 वाले सेक्शन में है। जी भाई जी। और बाकी बाकी तो अच्छा ही है सब। आज शाम को भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है इवनिंग में। एक्चुअली आप ग्रुप कोचिंग एलिमनाई वाले ग्रुप में नहीं हो ना? नहीं भाई जी। अच्छा, इसीलिए शायद आपको बहुत सारी बातें पता नहीं चल पा रही होंगी। तो उसमें हम जो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो आज उस ग्रुप का इवनिंग में सेशन है 8:30 बजे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर क्लास ऑन एआई है। तो क्योंकि एआई में तो जितनी चीज़ें सीखें उतनी कम लगती हैं, अभी तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो सेशन है इवनिंग में। जी भाई जी। What's the time? 8:15। Duration? 8:15 to 9:15. हाँ, काइंड ऑफ। व्हाट टाइम यू लीव फॉर योर वर्क? So today is my week off, ओके। Tuesday and Wednesday. ओके ओके, ग्रेट। ठीक है, तो मेक श्योर वेन एवर यू आर अवेलेबल ऑन योर वीकेंड्स, योर डे ऑफ्स, सो यू कैन ज्वाइन एंड मेक यूज ऑफ दिस टाइम। और ये बहुत Yes. बहुत ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है जी, तो जी एनीथिंग भाई एल्स, जी। किसी को कुछ और पूछना है तो? बाकी हमारा कल से, आज से ही ग्रुप कोचिंग का न्यू मंथ हमारा शुरू हो गया है, और उसकी भी डिटेल्स हमने शेयर कर दी हैं ग्रुप्स में सारी जगह। तो आई विल शेयर वंस अगेन जिनको भी चाहिए। सो हाउ इज द जोश, वैशाली जी एंड एवरीवन? Hi, sir. वेरी हाई एक्चुअली, इन फ्लो स्टेट। कोई लाइफ में जब सब अच्छा होता है तो सब अच्छा लगता है। जी भाई जी। ठीक है जी, I'm लेट्स। laughing after a long time. हम्म। Being very honest, I'm laughing after a long time. Literally laughing. Otherwise, in the same vicious cycle, waking up, going to office, like coming back and dozing off. In That's it. that sense, this book is very important because what we tend to value, कि जैसे आप आपकी जॉब है, ऑब्वियसली जॉब इंपॉर्टेंट है, उससे सैलरी आती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दैट इज ओनली वन ऑफ दोज 5 काइंड्स ऑफ वेल्थ। देर आर 4 अदर टाइप्स ऑफ वेल्थ ऑल्सो, जहाँ पे हमें फोकस करना है। उसमें मेंटल हेल्थ भी है, फिजिकल हेल्थ भी है, सोशल वेल्थ भी है। तो उन सब पे ये बुक हमें काम करा रही है, इसलिए वो बैलेंस लाना जरूरी है इसमें। जी भाई जी। ठीक है जी, तो 8:15 इवनिंग में मिलते हैं सभी, और सभी टाइम से ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि जो हम कंटेंट सुनेंगे देखेंगे उसमें वो कॉपीराइट मटेरियल है, तो वो मैं जूम पे भी शेयर नहीं कर पाऊंगा बाद में एज ए रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो यूट्यूब पे जाते ही रिमूव्ड हो जाता है। दैट इज हाईली कॉपीराइट मटेरियल, तो दैट कैन बी सीन ओनली लाइव इन द जूम सेशन। और शुरू का जिनका मिस हो गया तो वैसे समझ में नहीं आएगा,
इसलिए मेक श्योर यू ज्वाइन एट शार्प 8:15 एंड लिंक विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप कोचिंग एल्यूमिनाई ग्रुप. See you.